हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपना उसी वर्क सिंपल इंटरेस्ट जो हम लास्ट टाइम पढ़े थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज या कॉल आते रहते हैं कि ये टॉपिक कंप्लीट कीजिए या यहाँ से स्टार्ट कीजिए, है ना। बच्चे, सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे और सारी वो चीज़ें मैं कंप्लीट करने का पूरी तरीके से प्रयास करूँगा जो आपके एग्जाम में आती हैं, राइट। पर आप भी समझते हैं एक समय में एक ही टॉपिक पे काम किया जा सकता है। चीज़ें धीरे धीरे ही बनेंगी, है ना, थोड़ा समय लगेगा, लगने दीजिए। पर हम चीज़ें बिल्कुल वही पढ़ाएंगे या वैसी ही सिखाएंगे जैसी एग्जाम में पूछी जा रही है, राइट। बस आपके सहयोग की जरूरत होगी। आपको करना यह है, मेरे चैनल को नए बच्चों से सब्सक्राइब कराओ, है ना, वीडियो को शेयर करो और जहां भी आप जिस स्तर से मेरे इस चैनल का प्रमोशन कर सकते हैं कर दीजिए, राइट। मुझे सिर्फ आपसे इतना ही चाहिए, है ना। अब लास्ट टाइम हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे, उसी पे डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ये सिखाया था कि सिंपल इंटरेस्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल, राइट, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट, परसेंटेज और टाइम, है ना, ये सब क्या है। दो फॉर्मूले अपन ने देखे थे। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI, और दूसरा देखा था SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये भी कहा था कि ये जो फॉर्मूला होगा वो ईयरली होगा। साथ में ये भी बताया था यदि टाइम पीरियड मंथ या डेज में आ जाए तो वो हमारा फॉर्मूला होता है, उसमें जो अपॉन में 100 आता है उसके साथ फिर क्या आएगा 12 या 365, है ना। पर हमने कोई भी क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड नहीं किए। लास्ट टाइम हमने बेसिक तरीके से चीज़ों को बनाया और उसमें हमारा मेन थीम क्या था कि जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है, राइट। हम ओवरऑल रेट को कैलकुलेट कर रहे थे या हम ओवरऑल देख रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट प्रिंसिपल का बनने लग रहा है। क्लियर। इसके बिहाफ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही एक क्वेश्चन मैं एज ए प्रैक्टिस फिर से करा रहा हूं और इसके बाद इसके आगे की कहानी को समझेंगे, है ना। तो देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर लिखा है प्रिंसिपल दे रखा है 3200 3200, टाइम पीरियड है 2 साल का, रेट दे रखी है 12 1/2%, अमाउंट फाइंड आउट करना है और सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। आप बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, फर्स्ट वीडियो में मैंने रेट जितनी भी ली थी ना बहुत सिंपल ली थी, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, समझ रहे हो ना, मतलब कंप्लीट नंबर ली थी। इस बार मैं रेट जो ले रहा हूं वो कुछ ऐसी ले रहा हूं, 12 1/2%, नेक्स्ट टाइम ले लूंगा 16 2/3%, 14 2/7%, 9 1/11%, 11 1/9%, समझ रहे ना, इस टाइप की। क्यों? क्योंकि सर हमें हर चीज सीखना है, हर चीज पे काम करना है, हर उस मेथड को सीखना है या उस तरीके को जानना है जो एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि हमें वहां स्पीड मेंटेन करना है, राइट। तो अब जब चूंकि क्वेश्चन ये आया है आपके सामने, तो सोचिए बस सीधा सीधा, एक रेट है और एक टाइम है। कहानी है 2 साल की। पहले साल रेट यही रहेगी 12 1/2%, और जो सेकेंड दूसरा साल होगा उसमें भी 12 1/2% ही रहेगी। तो ओवरऑल सोचो, एक साल की यदि 12 से 1/2% है पहले साल की, तो दूसरे साल की भी यही रहेगी। तो सही मायने में 2 साल की ओवरऑल रेट कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे इसका डबल। तो इसका डबल कितना होता है 12 1/2% का 25%, है ना। तो कितनी हो जाएगी भैया 25%। ओके, अब ऐसे सोचो, प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% होता है, मैंने सब फर्स्ट वीडियो में आपको सिखा रखा है। तो ऐसे सोचिए कि भाई 100% 3200 बना रहा है। कितना बना रहा है बच्चे? 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 3200 को। ओके, तो 1% किसको करेगा? तो आप बोलेंगे सर 1% कर रहा होगा 32 को, ठीक है। तो हमको रिक्वायरमेंट है सिंपल इंटरेस्ट की और अमाउंट की, राइट। तो भाई ऐसे सोचो, अमाउंट, तो अमाउंट कितने परसेंट होगा? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेता हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 25% और 1% कितना है 32, तो 25% कितना होगा 25 इंटू 32, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमें इस सिंपल इंटरेस्ट को निकालना होगा। कैसे, मैं फिर से समझा रहा हूं। 1% है 32, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, वो कितना आ रहा है 25% या फिर 25%। तो 1% 32 है, तो 25% कितना होगा 25 इंटू 32, सही है ना। वैसे बच्चे हमको निकालना है अमाउंट। क्या निकालना है? अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 100%, सिंपल इंटरेस्ट है 25%, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 125% की, और 1% है 32, तो 125% कितना होगा 125 इंटू 32। तो इस तरीके से हमने अमाउंट भी निकाल लिया और सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया। फिर से मैं कह रहा हूं, हमारा मेन मकसद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तरीके तो ढेरों हैं और मुझे भी पता है, जो बुक में लिखा है वो भी मेरे को पता है, बट मेरा मकसद ये है कि हम ओरली कितने जल्दी हम कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, हर जगह नहीं कर सकते,
हम वहीं कर सकते हैं जहां पे कैलकुलेशन हमारे अकॉर्डिंग बन पा रहा है, और जहां नहीं बन पाएगा वहां पे हम कुछ दूसरे तरीके से कर रहे होंगे, और वो दूसरा तरीका क्या होगा वो भी मैं धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूं, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जिनको नहीं आया या कम आया एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। प्रिंसिपल ये था, टाइम ये था, रेट ये थी, अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था। हमारा फर्स्ट टारगेट होता है क्या हम ओवरऑल रेट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम देखें ओवरऑल रेट हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कैसे। पहले साल की ये होगी, कहानी चूंकि 2 साल की है तो दूसरे साल की भी यही होगी। तो मतलब 12 1/2% प्लस 12 1/2% ओवरऑल कितना होता है। तो आप सीधे सीधे जोड़ेंगे 12 और 12 24 और आधा 1, तो 24 और 1 25। तो ओवरऑल 2 साल की जो रेट होगी फाइनल रेट या सिंपल इंटरेस्ट की ओवरऑल रेट वो होगी 25%, है ना 2 साल की। प्रिंसिपल हमेशा 100% ही होता है, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 100% 3200 है, 1% 32 है, सिंपल इंटरेस्ट 25% निकालना है तो 1% 32, तो 25% 25 × 32, राइट। वैसी अमाउंट निकालना है, अमाउंट हम जानते हैं इन दोनों को ऐड करना होता है, तो हमने ऐड किया और ओवरऑल निकल के आया 125%। तो हम जानते हैं 1% 32 है तो 125% 125 × 32, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा और बहुत अच्छे से आप चीजों को सीख पा रहे होंगे। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने अभी तक जो सीखा है वो फेल हो रहा है, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूं। क्यों हो रहा है बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और जब फेल होगा तो उसके लिए मैं किस मेथड का यूज कर रहा हूं और ऐसा क्यों कर रहा हूं ये जरूर जानिएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर टाइम दे रखा है 3 ईयर, रेट दे रखी है 16 2/3%, सिंपल इंटरेस्ट का रियल वैल्यू दिया 1000 और हमको प्रिंसिपल और अमाउंट 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अभी तक मैं आपको क्या सिखाया हूं कि सबसे पहला काम हमारा सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में क्या होना चाहिए कि हम ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट की रेट या फाइनल रेट या इफेक्टिव रेट परसेंटेज, है ना, कुछ भी एक नाम दीजिए, ये हम पता कर सकें। और ये पता कैसे कर पाते हैं, तो भाई पहले साल की भी रेट यही, दूसरे साल की भी यही और तीसरे साल की भी यही, समझ रहे हो ना बात। तो ओवरऑल हम रेट निकाल सकते हैं, है ना, जैसे इस क्वेश्चन में भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप बस इतना सोचो 16 सही 2/3 ऐसा हमको 3 बार जोड़ना है, ये हम मन ही मन में जोड़ेंगे, है ना। तो ऐसे करके हमें जोड़ना होता है। तो हम जोड़ सकते हैं 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और ये 2/3 2/3 2/3 3 बार जुड़ेगा तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, ये तीनों आप जोड़ोगे ना तो ये 50% हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। देखो ये सीधा सीधा जोड़ लिया करो, तो आप बोलोगे 16 16 16 ये कितना हो गया भैया, तो आप कहेंगे ये टोटल हो गया कितना 48। ठीक, ओके। अब ऐसे सोचो 2/3 2/3 और 2/3 ये तीनों अलग जोड़ लो, तो ये कितने टाइम में 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कितना 2/3 जोड़ना है, तो 3 से 3 कट गया, है ना, और 48 और ये 2 मिलके कितना हो गया 50। तो मैंने क्या बोल दिया ओवरऑल 50%, है ना। तो बस ऐसे ही निकाल लिया करो, ठीक है। तो हम बोल देंगे टाइम यदि 3 साल है, रेट 16 सही 2/3% है, तो ओवरऑल इफेक्टिव रेट परसेंटेज या फिर फाइनल सिंपल इंटरेस्ट की रेट या फिर फाइनल ओवरऑल रेट, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में वो कितनी बैठ रही है 50%। ठीक, चलिए अब इसको मैं थोड़ा रफ करना चाहूंगा और हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या कि 50% ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो देखिए ना ये सिंपल इंटरेस्ट का रियल वैल्यू है और ये परसेंटेज बता रहा है, तो 50% रिप्रेजेंट कर रहा है 1000। ठीक, तो 50 से इसको काट दो तो ये 20 टाइम्स, तो 1% कितना आ गया भाई 20। ठीक, अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल हमेशा होता है आप जानते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो बस 20 × 100 तो ये आ जाएगा भाई 2000। तो ये हमारा क्या है, तो आप बोलेंगे ये सर प्रिंसिपल है। और यदि अमाउंट निकालना है तो आप डायरेक्ट ही जोड़ दो 1000 और इस 2000 को, तो ओवरऑल अमाउंट कितना जाएगा भाई, तो आप बोल देंगे 3000। ठीक, तो एक तरीका तो ये था जो हमेशा मैं सिखाया हूं, पर हर जगह नहीं हो पाता। कब, जब रेट कुछ अजीब आ जाए, जैसे 11 से 1/9% आ गई और कहानी आ गई कितने साल की 2 साल 3 महीने की, या ऐसी कुछ आ गई कहानी, है ना, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ओवरऑल रेट परसेंट निकालना। ठीक, तो वहां क्या करना, वहां ना फॉर्मूला यूज करना जो होता है अपना SI = P × R × T/100। ठीक, तो वहां फॉर्मूले के साथ जाना। ठीक है, फॉर्मूले के साथ कैसे सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन को मैं एक बार दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा उसको। जैसे हमें क्वेश्चन ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना हो, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। पक्की बात, ओके।
तो सर सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 1000 दिया है, और प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, है ना। रेट कितनी है, तो 16 2/3% है ना, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते यहाँ पे 16 2/3%, ठीक है। हमको इसको थोड़ा अच्छे से लिखना होगा, 3 का इंटू 16 के साथ, तो कितना होगा 48, 48 में ही ऊपर 2 जोड़ना होगा, तो कितना होगा 50/3%, ठीक। और ध्यान रखिएगा जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओ और नीचे 100 ले रहे हो, तो रेट हमेशा रखना होती है परसेंटेज में। बड़े मुद्दे की बात है ये, ध्यान समझिए क्या बोला मैंने, कि जब भी सर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जब भी, ठीक है, और 100 यदि नीचे लिख रहे हैं, है ना, रख रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना रेट जो होगी ना वो परसेंटेज में रखना होगी, ना कि फ्रैक्शन में। और यदि रेट को आपने फ्रैक्शन में रखा तो फिर ये 100 नहीं रखा जाता, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। गलतियां होती हैं, जो नए बच्चे होते हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिनने स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो लेवल से चीजों को सीख रहे होते हैं, है ना, उनके साथ मिस्टेक होती है। तो रेट है ना वो परसेंटेज में आएगी, और वो कितनी लिखेंगे 50/3, तो ये लिख दिया 50, और ये नीचे 100 लिख दिया मैंने, और जो ये 50/3 था उसका 3 यहां लिख दिया, ठीक। और टाइम पीरियड क्वेश्चन में दे रखा है 3 ईयर, राइट। अब मैं इसको इससे काट दे रहा हूं, 3 से 3, 50 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और प्रिंसिपल का वैल्यू तब भी आप देख रहे हैं कितना आने लग रहा है 2000, भाई इस 2 का इंटू इस 1000 से हो जाएगा, तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं ये सिखाना चाहता हूं कि हमने ना काम करना है उसी तरीके से जो हमने अभी तक सीखा था, पर जब हम ओवरऑल रेट या फाइनल रेट नहीं कैलकुलेट कर पाए, या कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो, है ना, कैलकुलेशन में, तो फिर ना बाय फॉर्मूला चला जाता, आंसर तब भी आएगा, राइट। पर फॉर्मूले में ना फिर मैं एक चीज सिखाना चाहूंगा, यदि आप नीचे 100 रख रहे हैं तो रेट काय में रखेंगे, परसेंटेज में। और यदि रेट आप फ्रैक्शन में रख रहे हो, जैसे आप जानते हो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/6, और यदि आप यहां 1/6 रखोगे फिर ये 100 नहीं आएगा। जैसे मैं एक बार समझाता हूं कि ये चीज होगी कैसे, है ना। यदि बाय फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो मैंने क्या सिखाया, रेट हमेशा काय में आएगी, परसेंटेज में। तो 16 2/3% को हमने 50/3% लिख दिया, और वही मैंने रेट में लिखा 50/3, ठीक है। यदि मैं रेट को परसेंटेज में लिख के उसकी फ्रैक्शन में लिखूंगा सही भिन्न में, है ना, जो 16 2/3% की कितनी होती है 1/6, तब मैं क्या करूंगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा जरा वो दिखाता हूं, ठीक है। तो आइए जरा उसको भी देखते हैं। देखिए एक नए तरीके से इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। टाइम दे रखा है 3 साल, रेट है 16 2/3%, सिंपल इंटरेस्ट है 1000, प्रिंसिपल अमाउंट हमको निकालना है, राइट। तो हमेशा ना रेट को यदि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो आप जानते हैं 16 2/3% की फ्रैक्शन परसेंटेज, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आती है 16 2/3% की 1/6, ओके। अब आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वो होता है P × R × T अपॉन 100, राइट। पर फिर मैं वही चीज कहना चाहूंगा, इस बार हम रेट को काय में रख रहे हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, मतलब 1/6, तो फिर ये 100 नहीं यूज होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आप बोलेंगे 1000 है, प्रिंसिपल हम लोग निकाल रहे हैं, और R/100 है ना, क्योंकि हमने इसको उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो R/100 है ना, उसकी वैल्यू कितनी है 1/6, ओके। और टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे सर टाइम पीरियड कितना 3 ईयर, तो 3 से ये 2 कट जाएगा, 2 बार 6 है ना, और फिर इंटू करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 2000। सिर्फ मैं सिखाना ये चाहता था कि ये जो फॉर्मूला है इसको लगाना बहुत अच्छे से आप सीखो। क्या है ये फॉर्मूला, SI = P × R × T अपॉन 100, जो कि है ईयरली। ईयरली मतलब हमेशा टाइम होगा साल में, पर मान लो साल में ना होके टाइम दे दिया जाए मंथ में, तो आपने क्या करना है, नीचे 12 100 × 12 आएगा, सही बात। और यदि मान लो डेज दे दिया जाए, है ना, मान लो आपसे बोल दिया जाए 73 डेज का मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो यहां तो 73 आएगा, फिर यहां पे कितना लिखेंगे 100 × 365। पहली बात, टाइम में हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, रेट जो है यदि आप परसेंटेज में रखते हैं तो नीचे 100 आएगा, और यदि आप रेट काय में रखते हैं, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रखते हैं, तो यहां पे फिर 100 नहीं आएगा। बातें छोटी छोटी हैं, सारे बच्चों को नहीं आती हैं जिनका स्टार्टिंग होता है, ठीक है। जिनको आती है अच्छी बात है सर, मैं अच्छे लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, पर हमारे बेसिक्स यदि स्ट्रांग है ना, जहां पे छोटी छोटी मिस्टेक होती है, यदि उसको हम सीख गए तो फिर आगे का काम भी बहुत आसान होता है। और आप खुद देखेंगे ऐसा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं जिसको सीखा ना जा सके, राइट। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक स्पेशल मेथड से आपको सिखा रहा हूं जो हमें बड़े क्वेश्चंस में यूज होगी,
राइट। तो जरा उस मेथड पे भी काम कीजिए, क्योंकि अभी तक जो मैंने सिखाया मुझे लगता है वो सब आपको पहले से आता होगा, पर अब जो मैं सिखाने वाला हूं वो काफी बच्चों के लिए एक न्यू टाइप होगा, राइट। तो जरा उस पर फोकस करते हैं। सॉल्यूशन किसी भी मेथड से कीजिए छोटे क्वेश्चन में, पर जब बड़े क्वेश्चन आएंगे या स्पेशल क्वेश्चन आएंगे तो उनका सॉल्यूशन स्पेशल मेथड से ही करना है, तभी हम टाइम बचा पाएंगे, कैलकुलेशन में बहुत फास्ट रह पाएंगे, है ना, और काफी ज्यादा क्वेश्चंस कम समय में सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं, राइट। आइए जरा देखते हैं उस थर्ड मेथड को। देखिए जिस मेथड को मैं आप सिखाने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। कहानी वही सब है, टाइम, रेट, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, क्लियर, ओके। मैं अब जो मेथड सिखा रहा हूं उसमें हमेशा, चूंकि अर्थमेटिक में मैं एक लैंग्वेज का यूज करता हूं, क्या कि अर्थमेटिक में जब भी परसेंटेज दिया जाए तो उसको काय में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में, ओके। तो यहां पे 16 2/3% है, तो हमेशा मेरा कहना होता है परसेंटेज का कोई मीन नहीं होता, मीन होता है उसकी फ्रैक्शन का। तो 16 2/3% की फ्रैक्शन क्या बनती है, तो आप बोलेंगे सर वो होती 1/6, ओके। जब मैं स्टार्टिंग में आपको सिखाया था कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स, तब हमेशा बोला था कि रेट काय पे कैलकुलेट होती है, तो ऑलवेज आप बोलिए प्रिंसिपल पे, क्योंकि रेट को डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलते हैं, 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में मिला ब्याज, क्योंकि रेट हमेशा होती है पर एनम में, वार्षिक तौर पे, है ना, और 100 के अकॉर्डिंग होती है ना, प्रतिशत में दी होती है हमेशा रेट। तो हमारी भाषा के रूप में रेट की परिभाषा क्या बनती है कि 100 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल में मिला ब्याज, वो हमारी होती है रेट, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, रेट हमेशा कैलकुलेट होती है, या रेट हमेशा किसके अकॉर्डिंग देखी जाती है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मूलधन के अकॉर्डिंग। वैसे आपको मैंने सिखाया था प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट काय पे कैलकुलेट होता है, ऑलवेज कहिए कॉस्ट प्राइस पे, राइट। वैसे डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, तो हमेशा आप बोलेंगे एमआरपी पे, है ना। तो ये सब टर्मिनोलॉजी जो हमें सीखना होगी, जिसपे ही सही मायने में हम बेसिक से वर्क कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे लिखा है रेट परसेंटेज और वो है 16 2/3%। हम जानते हैं 16 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। मैंने अभी आपसे बोला रेट कैलकुलेट होती है प्रिंसिपल पे, इसका मतलब ये है हमेशा जो चीज जिस पे कैलकुलेट होती है वो फ्रैक्शन में जो ये डिनोमिनेटर होता है वो उसकी वैल्यू कहलाती है। मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है सर, 6 यूनिट। क्या है, 6 यूनिट। मतलब ये 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल को। मतलब हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, 6 यूनिट, ओके। और फिर ये एक क्या है, तो आप बोलेंगे सर एक जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। पर ध्यान रखिएगा किसका, पहले साल का। किसका, पहले साल का, या फिर 1 साल का। मतलब ऐसे सोचो कि कहानी कितने साल की, 3 साल की, पर पहले साल सिर्फ ये हमें पता चल रहा है कि 1 रुपए हमें ब्याज मिलेगा या 1 यूनिट ब्याज मिलेगा, किस पे, 6 यूनिट पे, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो कि रेट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जो हमने कर दी 16 2/3%। इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो बता रही होती है प्रिंसिपल को, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो बता रही होती है किसको, सिंपल इंटरेस्ट को। पर वो 1 साल का होता है। किसका होता है, 1 साल का होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है पर वो 1 साल का होता है। अब चूंकि कहानी कितने साल की, 3 साल की, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यदि 1 रुपए है तो 3 साल का ओवरऑल, 3 साल का बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का 1 है, तो 3 साल का 3 से इंटू कर देंगे तो ओवरऑल कितना आएगा, 3 यूनिट। कितना आएगा, 3 यूनिट। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000। तो हम बोलेंगे 3 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1000 को, ठीक। तो हमने निकालना प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है, 6 यूनिट। तो हमें किसकी जरूरत है, 3 यूनिट। यदि 1000 है तो हमें 6 यूनिट की जरूरत है, तो मैं दोनों जगह 2 से इंटू कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। और यही क्या होगा, 6 यूनिट, यही तो हमारा प्रिंसिपल है। और हमको अमाउंट निकालना होगा तो आप डायरेक्ट जानते हैं प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देंगे, तुरंत ही बोल देंगे 3000, है ना। तो जो मैं सिखाना चाहता था बस उतना समझिए, वो ये कि जो परसेंटेज दी उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। चूंकि ये परसेंटेज रेट की थी, रेट हमेशा कैलकुलेट होती है प्रिंसिपल पे, नीचे की वैल्यू होगी प्रिंसिपल, ऊपर की जो वैल्यू होगी वो सिंपल इंटरेस्ट की है, पर वो पहले साल का या 1 साल का है, ठीक है। क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट 3 साल पे कैलकुलेट करना है या 3 साल का कैलकुलेट करना है, तो हमने 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 3 करा, तो 3 यूनिट जो मिला वो हमें ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट का फॉर्म मिल गया, राइट। फिर हम बोलेंगे क्या कि ये 3 यूनिट है नकली में, असली में 1000। तो 3 यूनिट 1000, तो हमें चाहिए प्रिंसिपल जो कि 6 यूनिट, तो हमने दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6 यूनिट 2000, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा और आप चीजों को बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे, राइट। पेपर हॉल में क्वेश्चंस ऐसे सिंपल नहीं आते हैं,
क्वेश्चन क्या आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, धीरे धीरे मैं डिस्कस कर रहा हूं, राइट। अभी तक की पढ़ाई बहुत अच्छे से करिएगा, जितना मैंने सिखाया है पहले उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वो एग्जाम हॉल के क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है कुछ इन्हीं मेथड्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। तो देखते हैं जरा उस फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को यहां पर लिखा है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है, मतलब कहना यह चाहता है कि आपके पास टाइम पीरियड है 3 साल, रेट दे रखी है 12.5% और जो रियल वैल्यू है जो कि 3500, वो क्या बता रही है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है ना, वो कह रहा है ना सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है। इसका मीन यही तो है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो गैप है या अंतर है वो कितना दे रखा है 3500। ओके, फिर कह रहा है प्रिंसिपल व एसआई ज्ञात करो, राइट। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ द एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट ए रेट ऑफ 12.5% इज ₹3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। कहानी वही सब है ना, कि टाइम पीरियड 3 साल है, रेट 12.5 है और जो 3500 है वो क्या बता रहा है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 3500 कम है, यही लिखा है भाषा के रूप में। ओके, फिर वही सब है, फाइंड द सम ऑफ एसआई एंड प्रिंसिपल। ओके, तो बच्चे हम क्या करेंगे, कहानी बिल्कुल सिंपल है, पहले मैं कुछ लिख लेता हूं यहां पे ताकि समझ में अच्छे से आए। यहां पे आपको एक चीज दे रखी है टाइम पीरियड, जो कि दे रखा है कितना 3 ईयर। ओके, साथ में रेट आपको दे रखी है क्वेश्चन में जो कि है कितनी 12.5। तो चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं अच्छे से लिख के बता रहा हूं, 12.5 लिखो या 12 लिखो, बात एक ही होती है, राइट। इतना भी आप जानते हैं 12 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 1/6 होती है। ओके, ठीक है, 12 1/2% की होती है 1/8। ओके, ठीक, 1/8। अब बात ये आ रही है कि हमको रियल वैल्यू किसकी दी है, तो वो दी 3500 और उसमें लिखा है साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है, राइट। मतलब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का गैप आपको इस बार दे रखा है जो कि ये 3500। क्लियर बात। फिर आपको क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल भी निकालना है और साथ में सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। तो ये सब पेपर हॉल में लिखना नहीं है ना, ये चूंकि मैं फर्स्ट टाइम समझा रहा हूं, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं इसलिए लिखता हूं, ठीक है। ये सारी एक भी चीज नहीं लिखना पेपर हॉल में, ना रफ कॉपी में ना कहीं, बस मन ही मन में ये चीज सोच के रखना है कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ करना होता है, ठीक। अब बात ये आती है कि रेट को यदि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे की वैल्यू किसको बता रही है, तो आप बोलेंगे सर ये प्रिंसिपल को बता रही है, और ऊपर की वैल्यू तो आप कहेंगे सर ये सिंपल इंटरेस्ट को बता रही है, पर ये 1 साल का है, ऐसा आपने सिखाया है ना। क्योंकि प्रिंसिपल रेट काय पे कैलकुलेट होती है, प्रिंसिपल पे, और रेट की भाषा क्या होती है, 100 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल में मिला ब्याज, इसलिए ये जो ब्याज है 1 यूनिट वो फर्स्ट ईयर का या 1 साल का है, राइट। जबकि कहानी तो कितने साल की, 3 साल की है, तो ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1 साल का 1 है तो 3 साल का 3 हो जाएगा, मतलब 3 यूनिट। ओके, तो भाई ऐसे सोचो कि सही मायने में प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल तो है 8 यूनिट। ओके, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं, तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल सही मायने में कितना है, तो आप बोलेंगे 8 यूनिट है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलेंगे सर 1 साल का 1 है और 3 साल का 3 यूनिट है, ठीक। तो अपने हिसाब से यदि मैं कहूं कि भाई प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का गैप कितना है, तो आप बोलेंगे सर वो गैप है 5 यूनिट, ठीक। और असली में कितना है, तो आप असली में बोलेंगे 3500 है। तो 1 यूनिट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 5 7 35 700। आपको चाहिए प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आप जानते हैं कितना है 8 यूनिट, तो आपको 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट है कितना 700, तो बस 700 से मिनटू कर दिया, 7 × 56 5600, तो ये आ गया प्रिंसिपल। अब यदि आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट तो मैं यही निकाल देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट है 3 यूनिट, यहां से देखो यहां से देखो, क्योंकि 3 साल की कहानी, 1 साल का 1 था तो 3 साल का 3 है, तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए और 1 यूनिट कितना है 700, तो 3 यूनिट 3 × 700, राइट। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही किया जाता है। अब बात आती है पेपर हॉल में क्या इतना सब सॉल्व करना होगा, बिल्कुल नहीं करना होगा। बस पेपर हॉल में क्या किया जाता है, क्वेश्चन को रीड करना होता है, क्वेश्चन में यह देखना होता है टाइम और रेट सीधा सीधा दे रखा है, टाइम है 3 साल, रेट है 12.5, दिमाग में तुरंत लाओ 12.5 जो है वो 12 1/2% है, और उसकी फ्रैक्शन भी तुरंत दिमाग में लाओ 1/8 होती है। फिर ऐसे सोचो रेट काय पे कैलकुलेट होती है, प्रिंसिपल, तो 8 यूनिट तो है प्रिंसिपल, और जो ऊपर का 1 है ना वो है 1 साल का ब्याज,
और कहानी तो 3 साल की है, तो ब्याज कितना हुआ 3 साल का 3, मतलब 8 यूनिट प्रिंसिपल और 3 यूनिट ब्याज। और इस बार रियल वैल्यू दे रखी है 3500, वो है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की। तो हमारे हिसाब से तो 8 है और वो 3 है, तो हमारे हिसाब से डिफरेंस हुआ 5 यूनिट और इनके हिसाब से 3500, तो 1 यूनिट 700, तो 8 यूनिट 8 इंटू 700 5600। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, वो 3 यूनिट है, 1 यूनिट 700, तो 3 यूनिट 3 इंटू 700 मतलब 2100। राइट बच्चे, फिर से मैं कह रहा हूं, इन एग्जाम्स में अब ना स्पीड का बहुत बड़ा रोल हो गया है। चाहे आप एसएससी दो, बैंक दो या रेलवे दो, सारी चीज इंपॉर्टेंट है कि आप मन में कितना सोच रहे हैं। ये सब तो लिखना हमारा मजबूरी होता है, क्योंकि आपने सर सिखाना है और एक एक चीज हर बच्चे के गले नहीं उतरती यदि मैं ऐसे ओरली समझाऊंगा तो, है ना ऐसा कुछ हमको लिखना है ना हमको ये सब लिखना है। बस हमको डायरेक्ट मन में सोचना है कि 8 है प्रिंसिपल, 1 साल का ब्याज है 1, 3 साल का होगा 3, तो डिफरेंस कितना हुआ डायरेक्ट 5 और असली में 3500, 1 यूनिट 700। ये सब मन में सोचना है, उसका डायरेक्ट लिखना है 8 इंटू 700 ये हो गया प्रिंसिपल और 3 इंटू 700 ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, तब जाके स्पीड बनेगा, एग्जाम निकलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं एक सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको हम सब सॉल्व करेंगे, पर सर इसमें मैं ये सब नहीं लिखूंगा, मैं जो अभी समझा रहा हूं वही सब ओरली डिस्कस करूंगा और डायरेक्ट वही लाइन या वही सब लिखूंगा जो आपको पेपर हॉल में रफ कॉपी में लिखना होता है ना, ताकि आप सोचो ज्यादा लिखो कम, ताकि माइंड बहुत तेज चले। राइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से 4400 कम है। मतलब कहानी कितने साल की है, 4 साल की, और ये 4400 ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से 4400 कम है, मतलब डिफरेंस है ये किसका, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक, फिर कह रहा है यदि दर 6/2/3% हो, 6/2/3% रेट दे रखी है। ठीक, तो हमसे कह रहा है प्रिंसिपल और साधारण ब्याज फाइंड आउट करना है। ओके, अब सर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हमने पेपर हॉल में करना है। ठीक है, तो ऐसे देखो टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे सर टाइम तो इस क्वेश्चन में दे रखा है 4 साल, क्लियर। उसके बाद रेट कितनी है, तो आप बोलेंगे सर वो लिखी है 6/2/3%, 6/2/3%। और आप जानते हैं 6/2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो कुछ बच्चों को नहीं आती होगी, है ना, मैं सिखा देता हूं। 3 का इंटू 6 से करो 18, 18 में ऊपर वाली संख्या जोड़ो 20, तो ये आया 20/3, और ये परसेंटेज हटेगा तो 1/100, तो ये 20 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और इस 5 का इंटू इस नीचे की 3 के साथ हो जाएगा, तो कितनी आएगी 1/15। जिनको नहीं आई एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं, क्योंकि कोई नई चीज है तो सर उसको सीखो, है ना, और जो सिखा रखी चीज है उसको बार बार सीखना मतलब अपना समय बेकार करना है। तो मैंने अभी क्या बोला था, इसका इससे इंटू करो, तो 6 × 18 और 2 जोड़ो, तो ये आएगा सर 20/3, और हमेशा परसेंटेज हटती है तो आता है 1/100। ओके, फिर ये 20 से 100 कटेगा 5 टाइम्स, और 5 का 3 से इंटू होगा तो ये कितना जाएगा 1/15, है ना। ये बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आप घर में सीखो। मुझे भी पता है कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, पर सर हर चीज थोड़ी टीचर पढ़ाएगा, और हर ये छोटी छोटी चीज टीचर पढ़ाएगा तो असली बात कब सीखोगे, सालों लग जाएंगे तब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में तो बड़ी चीजें आजकल पूछी जाती हैं, ये सब तो आपको धीरे धीरे घर में प्रैक्टिस के साथ ही करना होगा। तो 16/2/3% की फ्रैक्शन आ गई 1/15। अब आप जानते हैं चूंकि ये तो रेट है, रेट कैलकुलेट होती है प्रिंसिपल पे, तो नीचे की वैल्यू क्या बता रही है 15 प्रिंसिपल को, और ऊपर की वैल्यू तो आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, पर कितने साल का, 1 साल का, और कहानी कितने साल की है, 4 साल की। तो हम ऐसे बोलेंगे प्रिंसिपल 15 है और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 है, जबकि कहानी है 4 साल की, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर वो 4 होगा। तो हमारे हिसाब से यूनिट में दोनों का डिफरेंस कितना है, 11 यूनिट, और पेपर में या रियल में कितना दे रखा है, 4400, तो 11 यूनिट 4400, तो 1 यूनिट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 400 हुआ। तो हमने निकालना प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है 15 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 15 यूनिट की 15 इंटू 400। ओके, वैसे भाई जो क्या सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, तो आप बोलेंगे 4 यूनिट, और 1 यूनिट है 400, तो 4 यूनिट कितना हुआ, 4 इंटू 400 मतलब 1600, तो 1600 हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और ये 5 इंटू 4 होता है 60, मतलब 6000, ये क्या हो गया सर, प्रिंसिपल, है ना। तो पेपर हॉल में सिर्फ इतना ही लिखना है, जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था वो सब नहीं करना है, वो सब मैं सिखा रहा था इसलिए लिखा था। राइट, फिर से मैं समझाना चाहूंगा, क्वेश्चन में कहानी थी 4 साल की,
रेट दे रखी थी 6/2/3%। सबसे पहले हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 6/2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15। 15 किसको बता रहा है? प्रिंसिपल को, और ऊपर का 1 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को। कहानी है 4 साल की, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4 हुआ। तो सीधा सीधा सोचो, इस बार रियल वैल्यू किसकी है? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट की, और वो कितनी है? 4400। और हमारे हिसाब से ये 15 है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4 है, तो हमारा डिफरेंस कितना हुआ? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट 44, 1 यूनिट, मतलब समझ रहे हो ना, 11 यूनिट 4400, तो 1 यूनिट 400, है ना, किसी का नजर लग रहा है, राइट। तो 1 यूनिट 400। उसके बाद सर प्रिंसिपल निकालना है, वो है 15 यूनिट, 15 इंटू 400, और आपने निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो वो है 4 यूनिट, 1 यूनिट है 400, 4 यूनिट 4 इंटू 400, 1600, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार काफी एग्जाम में पूछे गए, और बच्चा सिर्फ कंफ्यूज इसलिए होता है कि उसको समझ नहीं आता कि जो 4400 दिया है वो आखिर है क्या, या हम इस इंफॉर्मेशन में उस 4400 का कैसे यूज करें। तो जब कुछ समझ में ना आए तो यूनिट कॉन्सेप्ट पे चले जाया करो, और पूरी अर्थमेटिक में एक कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर बिल्कुल फिक्स कर लो, क्या कि परसेंटेज का कोई मीन नहीं होता, मीन होता है उसकी फ्रैक्शन का। और फिर ये पता होना चाहिए परसेंटेज है किसकी। तो जो फ्रैक्शन बनने लग रही है उसमें जो डिनोमिनेटर है, हर है, नीचे वाली वैल्यू है, वो आखिर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसके बाद ऊपर वाली किसको कर रही है। यदि आपको बिल्कुल बेसिक्स नॉलेज क्लियर है ना, तो आप खुद पाएंगे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, किसी फार्मूले की जरूरत ही नहीं होती, सारी चीजें ऑटोमेटिक निकलती चली आती है, राइट। आज के इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है पर बहुत सिंपल है, राइट, उसको भी जरा देखते हैं, फिर आज के लिए टाटा गुड बाय करते हैं, है ना। देखते हैं लास्ट। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है 64 2 वर्ष में 83.20 बन जाते हैं। मीन यदि आप किसी व्यक्ति को 64 रुपीज देते हैं, टाइम पीरियड रखते हैं 2 साल, तो वो आपको रिटर्न करने लग रहा है 83.20 रुपीज। ओके, तो 83.20 क्या बता रहा है? चूंकि बन जाते हैं, इसका मतलब ये अमाउंट है ना, मतलब 64 दोगे तो 83 रुपए 20 पैसे वो रिटर्न करेगा 2 साल के बाद। ओके, समान दर से, मतलब रेट यही रहने वाली है जो अभी इसमें लगी 64 से 83.20 में जो रेट का हमारी है वही रेट दूसरे में बोल रहा है। समान दर से 4 वर्ष में, ठीक है, 86 का कितना धन बन जाएगा, मतलब यदि रेट यही रहे जो 64 से 83.20 2 साल में लगी, यदि वही रेट रहे और हम किसी व्यक्ति को देते हैं 86 रुपए और टाइम पीरियड रखते हैं दुगना, मतलब 4 साल, है ना, अभी 2 साल तब 4 साल रखते हैं, तो हमसे पूछने लग रहा है कि हमको वो अमाउंट कितना लौटाएगा, है ना, कितना बन जाएगा, मतलब अमाउंट कितना लौटाएगा। तो सर सीधा सीधा सोचो कि जिसको आपने 64 दिए थे तो उसने लौटाए कितने, तो आप बोलेंगे सर वो लौटाया उसने 83.20। ओके, तो सर आप जानते ही अमाउंट है, अमाउंट में से यदि मैं प्रिंसिपल जो कि है 64, यदि इसको घटा देता हूं तो मुझे कितना निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 19.20। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये जो गैप होता है अमाउंट और प्रिंसिपल का वो बताता है सिंपल इंटरेस्ट को। या फिर आपको मिले 83.20 रुपए, आपने दिए थे 64, जो आपको एक्स्ट्रा मिला 19.20 वो है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब कहानी है कितने साल की, ये वाला कहानी कितने साल का है, तो आप बोलेंगे सर ये कहानी है 2 साल की। ठीक, तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आपको अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया, सिर्फ रेट और पता करनी है। तो रेट हम पता कर लेते हैं किससे, अपने उस फॉर्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट के। तो मैं डायरेक्ट यही लगा दे रहा हूं 19.20 मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल जो कि 64, रेट हमने निकालनी है, टाइम पीरियड है 2 साल, और डिवाइड में इधर कितना आएगा 100, है ना। फिर से मैं कह रहा हूं रेट काय में निकलेगी, चूंकि नीचे 100 रख रहे हैं तो डायरेक्ट परसेंटेज में जाएगी, है ना। ठीक है, अब सर यदि इसका इंटू में इससे करूंगा तो ये आ जाएगा 91920 इक्वल टू 64 इंटू R इंटू 2। ठीक, अब यदि मैं इससे काटता हूं इसको तो ये 4 × 12 3 टाइम्स, है ना, 30 आ जाएगा ये। फिर मैं इससे इसको उड़ा दूंगा तो ये आ जाएगा कितना, रेट 15, मतलब रेट कितनी आ रही है ओवरऑल 15%। मतलब जो ये 64 रुपए 2 साल में 83.20 बनने लग रहे हैं, है ना, उसमें रेट कितनी लगी है 15%। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि मान लो सेम रेट रहे, मतलब रेट रहे कितनी 15% और टाइम रहे 4 साल, और किसी व्यक्ति को आप दे रहे हो कितने रुपए, तो वो क्वेश्चन कहां गया, ये लिखा है 86, तो हमसे पूछ रहा है अमाउंट क्या बनेगा। तो पहले ये तो पता करें सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, सही है कि नहीं। तो बस आप इतना सोचो क्या कि भाई, या ऐसे कर लो कोई इशू नहीं है, क्या 100% कितना है, तो आप बोलेंगे सर वो है 86। तो 1% कितना है, तो आप बोलेंगे सर वो है 86 डिवाइडेड बाय 100।
तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सोचिए, 1 साल का रेट है 15% और 4 साल की कहानी है, तो कितना होगा? 15 इंटू 4 60%। तो 1% इतना है ना, और हमको चाहिए कितना धन मिलेगा, मतलब प्रिंसिपल तो 100% और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 7%। ओवरऑल हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 160% की, है ना। तो 1% इतना है तो 160% हम निकाल लेते हैं। तो आप बोलेंगे 86 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू कितना? 160। तो 1 0 से 1 0 गया, है ना। तो बस ये आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा 8.6 इंटू 16। इसका हम इंटू कर लेंगे तो ये हमको टोटल मिल जाएगा क्या? अमाउंट, राइट। अब आपका सोचना होगा सर ये तो बहुत लेंदी हो गया, है ना। तो लेंदी कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेंदी थोड़ी सी हमारी सोच भी होती है, राइट। क्योंकि सर पेपर हॉल में जब हम करेंगे तो देखिए ना, ये तो अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, डिफरेंस तो लेना ही होगा, सही है। उसके बाद इस फॉर्मूले में रखना ही होगा। बस कर हम ये सकते थे, इस लाइन को ना लिखते और डायरेक्ट यहीं काटा पीटी कर लेते। मन ही मन में 100 का इंटू इससे करते तो समझ जाते, 2 संख्या बाद ये पॉइंट उधर जाएगा तो 1920 आ जाएगा, राइट। 64 से ये कट जाएगा कितनी बार? 3 टाइम्स, है ना। ये ऐसे सोच सकते थे। उसके बाद क्योंकि वो 0 भी रहेगी तो 30 आ जाएगा। 2 से हम डिवाइड करें या काट दें 2 से 30 को तो 15 आ जाएगा। तो ओवरऑल हम बोल सकते थे यहीं से कैलकुलेशन करके रेट आ जाएगी 15%, ठीक। उसके बाद ये तो लिखना ही नहीं है, ये तो हमने चूंकि समझाया इसलिए लिखा, है ना। बस हमें डायरेक्ट सोचना है क्या कि क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो बस 100% इतना है, 1% 86/100 है, राइट। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? तो आप बोलेंगे हमें अमाउंट की चाहिए। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके निकल आता है। ये ऐसे सोचो, पहले साल की 15%, दूसरे साल की 15%, तीसरे साल की 15% और चौथे साल की 15%। तो 15 15 15 और 15 कितना हुआ? 60। तो ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 60%, प्रिंसिपल है 100%, हमें वैल्यू चाहिए अमाउंट की, मतलब 160% की। तो 1% इतना है तो 160% 86/100 इंटू 160, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8.6 इंटू 16, है ना। तो इस तरीके से हम लोग निकाल पा रहे होंगे और वो क्या आ जाएगी? हमारी अमाउंट, राइट। आज के लिए इतना ही रख रहा हूं। अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने सिंपल इंटरेस्ट। फिर से मैं कह रहा हूं, है ना सर, वो कोचिंग और वो वीडियो जो टीचर्स बनाते हैं जिनमें कुछ नहीं करते हैं, 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ा देते हैं और कह देते हैं टॉपिक कंप्लीट हो गया। बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारी कोचिंग मैं बिल्कुल सही नहीं मानता जो चीजों को सही तरीके से बता ही नहीं रही। एक तो पैसे भी ले रही है, उसके बाद भी वो क्वालिटी नहीं दे रही जो क्वालिटी बच्चा चाहता है या जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। हमने किसी कोचिंग से नफरत नहीं है, हमने किसी टीचर से नफरत नहीं है, ना किसी यूट्यूब चैनल से, ठीक है। बस मुझे अपना काम अच्छे से करना है। जहां चीजें गलत हैं सर वो तो मैं बोलूंगा, राइट। या तो वो चीजें सुधारें या फिर आप बच्चे मेरी इस बात को समझें कि हाँ यार, यदि हमें अच्छे से सीखना है, बहुत सारे एग्जाम निकाल लें। और एक बच्चा बहुत सारे एग्जाम निकालता है, ये आपने देखा भी होगा। वो पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वो पहले अपने बेसिक्स अच्छे करता है, वो पहले अपनी सारी कमियों को समझता है और उसके बाद जो असली चीजें होती है उस पर काम करता है। और आप यदि ये सोच रहे हैं कि बस एक कोचिंग में आप पढ़ लिए, 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लिए, उसके बाद तो आपके एग्जाम निकलना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हर बच्चे के लिए पॉसिबल है। क्योंकि हर बच्चे का जो IQ लेवल होता है, सीखने का वे होता है, वो डिफरेंट होता है। तो कोशिश ये कीजिए, पहले बेसिक्स अच्छे कीजिए, छोटी छोटी बातों को समझिए, बहुत टाइप के क्वेश्चंस लगाइए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल अच्छे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर अच्छे हैं, बहुत सारे टीचर्स अच्छे हैं, है ना, पर उनकी संख्या ना के बराबर है ना। क्योंकि वो सब ड्रामा में नहीं करता जो दूसरे टीचर्स कर रहे होते हैं, है ना। बच्चे मैंने पढ़ाना है, आपने पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। बस मेरा काम अच्छा लगे, इस वीडियो को और मेरे वर्क को जरूर शेयर करो, चैनल को नए बच्चों से सब्सक्राइब कराओ, राइट। और वो वीडियो को लाइक करो, है ना। और जो एक वो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन होता है उसको जरूर प्रेस करके रखो ताकि राइट टाइम पे आपको वीडियो मिल सके, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।